सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सादा भविष्यकाल। जैसे कि हमने सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा उसका फार्मूला स्ट्रक्चर कि वो जो सेंटेंस है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में ए हेल्पिंग वर्ब है शाल और विल। शाल और विल प्लस मेन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा यानी कि प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ होगा कर्ता प्लस शाल और विल जो है कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस मुख्य क्रियापद फर्स्ट प्लस कर्म। इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम एक टेबल लेंगे, टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम एग्जाम्पल लिख देंगे। तो पहला जो कॉलम आएगा वो पहला कॉलम है इसमें आएगा सब्जेक्ट यानी कि आई यानी कि मैं। उसके नीचे हम लेंगे, ये देखो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नंबर ये कोई मायने रखता है, यानी कि ऊपर नीचे होगा। सब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने देखा है कि जो सब्जेक्ट है ऊपर नीचे आएगी, यानी कि एक ही सीरियल नहीं होगी। जैसे कि आई, यू, ही, सी, इट, वे, दे, ऐसी सीरियल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से हमने रखा है उसके, इसलिए उसके नीचे आएगा वी। अब ये दोनों ही सब्जेक्ट है, जाके इसके आगे शाल और विल आता है। बाकी यू, ही, शी, इट, कौन सा एक नाम लेंगे, क्या एग्जाम्पल की तरह हमने लिया है राम, छोटा नाम है। उसके बाद दे, उसके आगे लिया है हमने राम एंड श्याम। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब से आसान हो जाता है कि वो कौन सा टेंस है, इसलिए वो ठीक है। शाल, विल, पिछले दो सेंटेंस की तरह हम यहाँ भी एक ही लेंगे, मेन वर्ब राइट और ऑब्जेक्ट और लेटर। तो यहाँ से ऐसी एक लाइन लिखेंगे, आई और वी के सामने शाल आता है। बाकी ये जो सब्जेक्ट है उनके सामने विल आता है और
ये हमने ऐसे ही रखा है राइट। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, आई shall write a letter। इसका मीनिंग होगा मैं खत लिखूंगा। We shall write a letter। इसका मीनिंग होगा हम, we यानी कि हम खत लिखेंगे। नेक्स्ट है अब यू विल राइट अ लेटर। जो कोई यू है, जो यू इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के लिए यूज होता है, उसका मतलब है तू और तुम। इसका मीनिंग है तू खत लिखेगा। नेक्स्ट है ही विल राइट अ लेटर। वो खत लिखेगा। शी विल राइट अ लेटर। वो खत लिखेगी। It will write a letter। वो खत लिखेगा। तो हमने एक सिंगुलर पर्सन लिया है, यानी कि जो एग्जांपल के लिए हमने लिए राम विल राइट अ लेटर। राम खत लिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना दे विल राइट अ लेटर। वह खत लिखेंगे। ये जो दे है वो उसका मीनिंग होता है कि वो, यानी कि वो प्लूरल नंबर है। वो सॉरी, दे खत लिखेंगे। वो खत लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है राम एंड श्याम विल राइट लेटर। राम और श्याम खत लिखेंगे।
इस तरह से हमने आज देखा है। इसके हम एक बार रिव्यू करेंगे। रिव्यू में आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सादा भविष्यकाल। जो होने वाली घटना है उसका जो हमको डिस्क्रिप्शन करना है, वर्णन करना है, तो उसको कह देंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा भविष्यकाल। उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शाल विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब रहता है, जो कि वो जो 4 टाइप्स है फ्यूचर टेंस के, 4 टाइप्स सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इन चारों में भी ये शाल विल आएगा, लेकिन जो बाकी जो 3 रह गए उसमें थोड़े थोड़े उसमें आगे भी थोड़ा चेंजेस होगा। तो हम देखेंगे उसमें जब उस पर सीखेंगे। वो कर्ता प्लस शाल विल प्लस मेन वर्ब प्लस मुख्य क्रियापद प्लस कर्म। हमने देखा है कर्ता यानी कि जो कर रहा है वो, मेन वर्ब यानी कि जो घटना घट रही है वो, और कर्म जिस पे वो अप्लाई हो रहा है वो। आई वी शाल राइट अ लेटर। आई यानी कि मैं खत लिखूंगा। वी शाल राइट ए लेटर, हम खत लिखेंगे। यू विल राइट अ लेटर, तू खत लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर। शी विल राइट अ लेटर। इट विल राइट अ लेटर। राम विल राइट अ लेटर। दे विल राइट अ लेटर। राम एंड श्याम विल राइट अ लेटर। इस तरह से हमने आज देखा है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस यानी कि चालू भूतकाल। थैंक यू।